अब देखिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट का निकालते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2/r²। फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट G। अब मुझे G का डायमेंशन निकालना है, तो पहले जिसका भी डायमेंशन निकालना हो उसका फॉर्मूला बनाना। तो G का फॉर्मूला बनाया मैंने Fr²/m1m2। अब आपने पहले फोर्स के डायमेंशन निकाले थे mlt-2 और r होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस r। तो r एक तरह से लेंथ हो गई, तो l का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये पावर 1 है, m1 - 2 ऊपर जाके माइनस हो गई, l की 1 और l की 2, एक पावर 1 है एक पावर 2 है और t की पावर -2। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m-1 l³ t - 2। ये इंपॉर्टेंट है वो g का डायमेंशन। जैसे अब हमें निकालना है प्लैंक कांस्टेंट का। प्लैंक कांस्टेंट को s से लिखते हैं। एनर्जी होता है h न्यू, E बराबर h न्यू। इसका जो फॉर्मूला है वो है E = h न्यू। E यहां पर होती है एनर्जी और न्यू यहां पर है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आप कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी का निकालूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। नंबर लेते नहीं, मास की जगह m, वेलोसिटी की जगह lt-1 उसका स्क्वायर। वेलोसिटी का lt-1 निकाला था, मास का m, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml²t-2। तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी का। कोई भी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा, ml²t-2। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, इसीलिए 1/t क्या आ जाएगा t-1। तो ये फ्रीक्वेंसी का हो गया t-1। अब हमने प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है E/न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है और E एनर्जी। अब एनर्जी का क्या निकाला हमने ml²t-2 और फ्रीक्वेंसी का क्या निकाला हमने t-1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ml²t-2। इस तरीके से हम किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला, और बाकी कॉम्बिनेशन करके हम निकाल सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह अभी हमने निकाला था mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट की जगह l। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका ml²t-2। तो वर्क का ml²t-2 और काइनेटिक एनर्जी का भी इतना ही आया था ml²t-2। तो हमने देखा वर्क और काइनेटिक एनर्जी का सेम है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। m मास, g ग्रेविटी, h हाइट। m तो है मास, तो मास की जगह m, g है ग्रेविटी का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है lt-2। एक्सेलरेशन है ना ये भी, और हाइट के लिए l। तो पोटेंशियल एनर्जी का आएगा ml²t-2। तो हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का भी वही है, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही है, वर्क का भी वही है। एक और होता है दैट इज टॉर्क। टॉर्क का भी फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए mlt-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए l। तो सॉल्व करेंगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा ml²t-2। तो अगेन टॉर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क का, सबके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं।